हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कार्तिक सर मैथ की क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप बहुत ही शानदार तरीके से आसान भाषा में मैथ को सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों हम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं 1.1 की। इसमें पूरे चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। इसमें जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा गुणनखंड का। हम इसमें गुणनखंड समझेंगे और गुणनखंड के अकॉर्डिंग ही जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको निम्नलिखित संख्या दे रखी है और उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। और आपको पता है इस पूरे मेथड में हम किसका प्रयोग करते हैं, एलसीएम का, एचसीएफ का और संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। ओके, एक एक अक्षर समझ में आएगा। आप ध्यान से केवल वीडियो को देखते रहना, अंत तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो हम 140 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 की 0। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंजे 10। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो इसका उत्तर लिखेंगे वो क्या आएगा। 2 कितनी बार हमारे पास, 2 बार। तो हम लिख देंगे 2 की घात 2। फिर कितना है 5 और फिर कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास 7। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। वह हमारा 156। ओके प्यारे बच्चों, अब 156 को हम ध्यान से गुणनखंड करना शुरू करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18। अब 3 से काट देंगे, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब काट देंगे 13 से, 13 एकन 13। हमारे पास 2 कितनी बार है, 2 बार। हम लिख देंगे 2 की घात 2। उसके बाद 3 और फिर हमारा 13। ये क्या प्यारे बच्चों हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38-25। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो कितना है प्यारे बच्चों, 38-25। अब हम 38-25 को भी ऐसे ही काटेंगे। इसको हम सबसे पहले कहाँ से काट सकते हैं, 3 से। 3 से काटेंगे। देखो 3 एकन 3, 8 में पढ़ेंगे, पढ़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। 3 दूनी 6, बचे यहाँ पे 2, 22 हो गए। 3 सत्ते 21, बचा 1 और 3 पंजे 15। फिर हम इसको 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12, 7 में पढ़ा पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब हम 5 में पढ़ा पढ़ेंगे इसका, तो 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 2 बचे 25 हो गए और 5 पंजे 25। फिर भी 5 से कट सकता है ये, 5 एकन 5 बचे 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अभी 17 से कट जाएगा, 17 एकन 17। तो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर रहने वाला है कितना रहेगा। 3 कितनी बार है, 1 और 2। हमारे पास 3 है 2 बार, तो लिख देंगे 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 और गुणा में 17। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। क्या है बच्चों, 5005। ठीक है ना। अब इसको काटेंगे 5005 को, तो 5 से काटेंगे। 5 एकन 5, 0 की 0, 0 की 0 और 5 एकन 5। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 7 से। देखिए ध्यान से देखेंगे, 7 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे, तो 7 एकन 7, कितने बचे 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे 2, 21 हो गए। 7 तिया 21। अब इसका पढ़ा हम पढ़ेंगे
11 में, तो 11 एकन 11, यहाँ पे बचे 3, 33 हो गई, 11 तिया 33। अब पढ़ेंगे 13 में, 13 एकन 13, कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। प्यारे बच्चों ये क्या है? इसका उत्तर है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की और। देखिए प्यारे बच्चों, 74 और 29 ये हमारा क्वेश्चन है। इसको काटेंगे अब हम। ध्यान से सब बच्चे देखते रहना, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले 17 के पहाड़े से काटेंगे। 17 चौका 68, ठीक है। यहाँ पे बच गए हमारे 6, कितने हो गए? ये 62 हो गए। 17 × 51, अब बच गए 11। जब हम 11 तो हमारे बच गए और इधर कितना है? 9, तो कितने हो गए? 119। तो 17 का पढ़ा पढ़ेंगे 119 में, कितनी बार पढ़ा जाएगा? 17 सत्ते 119। अब इसको काटेंगे हम 19 से। 19 दूनी 38, बचा 5, 57 हो गए। 19 तिया 57। अब पढ़ेंगे 23 एकन 23। तो ये हमारा आ गया गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या कह रहा है? हमारा प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमको 2 संख्याएं दे रखी है और हमको उन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों HCF में संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड करते हैं और LCM में एक साथ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 26 एंड या और 91, ठीक है ना। अब पहले हमको HCF निकालना है। HCF हमेशा दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। 26 को हम तोड़ेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 13 एकन 13। अब 91 को देखते हैं, ये कट जाएगा 7 से। 7 एकन 7, बचे 2, 21 हो गए। 7 तिया 21 और 13 एकन 13। अब देखिए 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 13 इधर है, 13 इधर भी है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया इसमें? 13 है। तो इसका प्यारे बच्चों HCF कितना आ जाएगा? 13, ठीक है ना। अब देखिए जो हमने LCM की बात की है, तो LCM कैसे निकलता है? दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लो, 26 और 91, और जो इनमें से कटती है उसे काट दो, जो नहीं कटती है उसको ऐसे ही चलने दो। 2 एकन 2, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा, जो का तो रहने दो इसको। अब 13 से काट दो, 13 एकन 13 और 13 सत्ते 91। अब काट दो इसको 7 से, 7 एकन 7। इसका कितना आ गया? ये अब निकाला हमने LCM दोनों का। LCM कितना आ जाएगा? 2 गुणा 13 गुणा 7, तो 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है? 182, ठीक है। 26 सत्ते 182। अब ये आगे सवाल में ये कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि जो ये दोनों संख्या है ना, तो ये दोनों संख्या का गुणा और इन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM आया ये बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए? LCM के और गुणा HCF के। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारी 2 संख्या हैं 26 गुणा 91 बराबर LCM कितना है हमारा? 182 गुणा HCF कितना है? 13। तो प्यारे बच्चों जो इनको गुणा करके आएगा, जो इनका गुणा करके आएगा वो कितना होगा? 2366 और इधर भी कितना होगा? 2366। मैंने तो बार बार इन सवालों को पढ़ा रखा है, इसलिए मुझे तो इनका एक एक अक्षर याद हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनकी आराम से
कॉपी पेन निकाल करके गुणा भाग करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ये दे रखा है हमको इसने 510 और कोमा 92। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक अक्षर समझा के पढ़ा रहा हूँ। इसके जितने भी उदाहरण होंगे, वैसे तो मैं अलग चैप्टर बना के उन उदाहरणों का अलग से वीडियो डाल दूंगा बना के, लेकिन फिर भी आपको एक बार प्रयास करना है। जो मैं समझा रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही इसके उदाहरण हैं, आप उनको करने का प्रयास करना। नहीं होते हैं तो आप कमेंट में मुझे बोलना, मैं उनकी वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। तो ऐसे ही पहले हमको इसका एच शेप निकालना है। 510 का अलग निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 इकन 5। अब आप इसको काट लीजिएगा 17 से। 17 इकन 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। अभी कट जाएगा 3 से, ठीक है ना। अब 92 को काटना है ऐसे ही अलग अलग करके। तो 2 चौक 8 बचा 1, 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 इकन 23। अब इसमें 2 इधर भी हैं 2 इधर भी हैं, तो जो इसका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम का मैंने आपको बता रखा है क्या करना है हमको। हमें एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा लिखना है, 510 और 92। अब देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12। ये 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कटेगा ये 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंजे 15, ये 23 जुगा 2। अब इसे आप काट लीजिएगा 5 से। 5 इकन 5 बचे 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब काट लीजिएगा 17 से। 17 इकन 17, 23 का 23। अब काट लीजिए इसको 23 से, 23 इकन 23। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। इसको अलग से लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। ओके, अब जो इसका मल्टीपल करके आएगा इस पूरे का कितना आएगा? 23,460 आएगा, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या करना है, वो सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? LCM गुणा HCF, ठीक है ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा? दोनों संख्या कौन कौन सी है? 510 गुणा 92 बराबर में LCM कितना है हमारा? 23,460 और HCF कितना है हमारा? 2। अब जब हम इन्हें गुणा करेंगे आपस में, कितना आएगा गुणा करके? 4000 ये आएगा हमारा 46,920 और इधर भी क्या आएगा हमारा? 46,920। इससे पता लगता है हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की और दूसरे का ही हमारा थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54 या 54, ठीक है ना। अब देखिए 336 को हम काटते हैं 2 से,
ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 एकन 2 बचा 1, 13 हो गए, 2 छके 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 का पढ़ा 8 में पढ़ना है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब काट दे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से 54 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। कोई ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना मैं, हाँ, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक अक्षर समझ में आएगा। 2 इधर भी हैं, 2 इधर भी हैं, लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको लिख लेना है। 3 इधर है, 3 इधर है, लिख लीजिए, कितना आ गया, 2 तिया 6। ओके, अब हमको निकालना है इसका एलसीएम, तो वही प्रक्रिया, 336 और 54 दोनों को लिख लीजिए, 2 एकन 2, 1 बचा, 13 हो गए, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ये नहीं कटेगा, जू का तो लिख दो इसको। अब फिर से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये भी नहीं कटेगा, जू का तो लिख दो इसको। फिर से 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 27 जू का 2। अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 से काट दीजिएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 एकन 3, अब काट दो 7 से, 7 एकन 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, फिर 3 बार 3 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर कितना है हमारा 7। जब आप प्यारे बच्चों इन सब की आपस में गुणा करेंगे, जितनी भी हमारे पास ये संख्या हैं, जब आप इनकी आपस में गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करके आएगा 3024। ठीक है, अब वही काम करना है, क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या आएगा, एलसीएम और गुणा एचसीएफ। दोनों संख्या कौन कौन सी हमारी, 336 गुणा 54, बराबर में एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है हमारा 3024 गुणा एचसीएफ कितना है हमारा 6। तो जो प्यारे बच्चों इनकी गुणा भाग करके आएगा, जो गुणा करके आएगा सॉरी, तो गुणा करके आएगा हमारा 18,144, इधर भी कितना आएगा 18,144। तो प्यारे बच्चों ये क्या आपका आंसर है। हमने 1.1 के 2 भाग पूरे कर लिए। अब चलते हम तीसरे पार्ट की ओर। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बस क्या है कि इन्होंने 3 संख्या दी हुई है, तो हम तीसरे का पहला करते हैं, और तीसरे का पहला है हमारा 12, 15 और 21। ओके बच्चों, अब इनकी हमको अलग अलग से क्या निकालना है, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। हमेशा याद रखिए एचसीएफ अलग अलग करके निकलता है। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 12 में 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। अब पढ़ेंगे 15 को गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकन 5। अब इसी प्रकार से 21 का, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। अब इन सब का हमको निकालना है एलसीएम, तो इकट्ठा लिख लीजिए इनको, 12, 15 और 21। पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 का जू का तू, 21 जू का तू रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। हमेशा याद रखिए अगर सवाल एक बार में ही सही करना है तो पहले सबसे छोटे पहाड़े से काटें, इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब ये 2 से 21 नहीं कटेगा, इसको जू का तू रख दीजिए। अब काटे 3 से, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब काटेंगे 5 से,
5 कन 5, अब 7 नहीं कटेगा, अब काटेंगे 7 से। हमको लास्ट तक एक एक लेके आना है सब में, ठीक है। अभी आराम से कट गया, पूरा गुणनखंड हो गया इसका। अब इसको लिख दीजिएगा अलग करके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। अब देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 की 0 रहेगी और 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा 420। तो जो 420 आया है ये तो इसका क्या है प्यारे बच्चों, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होगा जो इन सब में कॉमन आ रहा हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसका HCF क्या है प्यारे बच्चों, 3। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये बहुत ही धीमे धीमे प्रक्रिया से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों में भी शेयर करें, ताकि आने वाले बोर्ड में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 17, 23 और 29। इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे, देखिएगा। अब ये हमारा क्या है 17, इसको काट लेते हैं, 17 एकन 17। अब 23 भी काटेंगे ऐसे ही, तो किससे कट जाएगा 23 से, 23 एकन 23, ऐसे काटेंगे 29 को, किससे कट जाएगा ये भी 29 से, 29 एकन 29। अब इसमें सब कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 1। अब ज्ञात करते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, इन सब को जितने भी हैं इनको सबको एक बार लिख लो, 17, 23 और 29। पहले 17 से काट दो, 17 एकन 17, 23 नहीं कटेगा और 29 भी नहीं कटेगा। अब काट दीजिए 23 से, 23 एकन 23, 29 जो का तो रहेगा। अब काटेंगे इसको 29 से, 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे। ये मैंने 29 पहले लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने 23 बाद में लिख दिया। तो जो गुणा करके आ रहा है, जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे वो आएगा हमारा 11,339। तो ये क्या प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इसका ही तीसरे का तीसरा पार्ट है, 8, 9, 25। ठीक है, पहले हम 8 को काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब काटेंगे 9 को, 3 तिया 9, 3 एकन 3। अब काटेंगे 25 को, तो 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। देखिए सब में अलग अलग है, ठीक है ना, बस एक कॉमन है। तो जो इनका HCF होगा वो कितना होगा बच्चों, 1। कितना होगा 1। अब जो इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एलसीएम के लिए आप सबको जितनी भी संख्या है ना इनको एक बार लिख लो। अब इनको गुणनखंड करना शुरू करो, 2 चौक 8, ये नहीं कटेगा और न ही ये कटेगा। फिर से 2 दूनी 4, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 एकम 2, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 1 तो जुगा तो रहेगा, 3 तिया 9 और 25 भी जुगा, तो ये 25 है भाई, 2 है ये। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, ये 25 ऐसे ही रहेगा। काटेंगे 5 से इसको, 1 1, 5 पंजे 25। फिर से काटेंगे 5 से, 5 एकन 5। अब इन जितने भी ये गुणनखंड आए हैं इनको एक बार में लिख लेंगे, 3 और 5 गुणा 5। ठीक है ना, पहला कितना है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। अब हम इनको आपस में सब में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब आप इनकी गुणा करोगे, गुणा करके आएगा 1800। यही हमारा क्या है, एलसीएम। तो प्यारे बच्चों
मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और जिस प्रकार से मेरा पढ़ाने का तरीका आप देख रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में है। ओके बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।